मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। कार देख अपनी जान बचाकर भागते दिखे लोग। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रामलीला मंचन के दौरान बाल बालाओं का अश्लील डांस वीडियो सामने आने के बाद नाराजगी लोगों की नजर आई। लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग भी की। किश्तवाड़ में टारगेट किलिंग के बाद पुंछ में बढ़ाई गई सुरक्षा। छावनी में तब्दील किया गया क्षेत्र। अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों पर बड़ा एक्शन। पाकिस्तान में बैठे 4 कश्मीरी आतंकी आकाओं की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। पाक स्थित आतंकी है। हैंडलर्स की संपत्ति भी अटैच की गई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कठुआ पठानकोट का दौरा किया। आतंकवाद विरोधी अभियानों के तहत संचालन तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा, नड्डा देखने आए हैं कि सीएम ठीक है या नहीं। अब भाजपा जो है अपने आप को गिरवी छोड़ दिया है। पीछे कर लो ना यार। मुख्यमंत्री जी के हलावे तो अब आए हैं देखने की नीतीश जी ठीक ठाक है कि नहीं है, देखने आए हैं, टेस्ट करने आए। बीजेपी नेता नारायण राणे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। सीएम की कुर्सी के लिए हिंदुत्व के दांव पर लगाया। एमबीए को समर्थन देने से पहले उलेमा बोर्ड ने रखी शर्त। सत्ता में आने पर 17 मांगे पूरी करने की मांग की है। वक्फ बिल रद्द कराने से लेकर आरएसएस एसोसिएशन पर प्रतिबंध की मांग उठाई। शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने उलेमा की शर्तों को बताया बेबुनियाद। बोले, उलेमा की 17 मांगे बेबुनियाद है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही गंभीर स्थिति होगी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंभीर परिस्थिति होगी और हमारे देश का अंग अंग बेचने जैसा एक वातावरण हमारे देश में होगा। और महाराष्ट्र में मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकरों के खिलाफ बीजेपी नेता नितेश राणे ने छेड़ी मुहिम। बोले, 2 और 4 नवंबर से मस्जिदों में लाउडस्पीकर उतारना शुरू हो जाएगा। हिंदुत्व की सरकार आ रही है। हमारी हिंदुत्ववादी सरकार जो महाराष्ट्र में 23 नवंबर के बाद आ रही है, उसके बाद लाउडस्पीकर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। हिमाचल में समोसा विवाद पर सीआईडी ने सौंपी जांच रिपोर्ट। सीएम की जगह सुरक्षा स्टाफ को बांटे गए थे समोसे। बीजेपी बोली सरकारी काम छोड़कर समोसे की जांच में जुटी सुक्खू सरकार। हिमाचल में समोसे को लेकर सियासत गर्म। आज शिमला में समोसा मार्च निकालेगा बीजेपी युवा मोर्चा। सुबह 11:30 बजे शेरे पंजाब से शिमला के लोअर बाजार तक समोसा मार्च निकालेगा बीजेपी का युवा मोर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा। जमशेदपुर में करेंगे रोड शो। 3 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की आज 3 चुनावी रैलियां। अलीगढ़, कानपुर और मैनपुरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी उपचुनाव के प्रचार में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। कहा, पहले भर्ती में सैफई की सूची होती थी, अब मेरिट के आधार पर सूची निकलती है। सफाई गुंडे किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे तो ले घोसा, ले नाप, ले जूता मार करके इनका चढ़ाई का उपचार भी कर सके। सीएम योगी के जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई वाले बयान पर डिंपल यादव का पलटवार। बोली, बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लगातार महिलाओं के साथ अन्याय और उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, दुगनी गति से बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो घबराने वाली बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर सीएम ओमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले, हम धोखा देने वालों में से नहीं हैं। हम एक पूर्ण विधानसभा चाहते हैं, जैसा वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, कांग्रेस संविधान का अपमान कर रही है। कांग्रेस के साथ अर्बन नक्सली। बाबा साहब का संविधान ये नीले कलर का संविधान है। ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को एक प्रकार से अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस दफ्तर के सामने लगे पोस्टर में लिखा, इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। दिल्ली के अक्षरधाम में भी नजर आई धुंध। आसपास के इलाकों में धुंध की चादर नजर आई। 400 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स।
देश की राजधानी दिल्ली की हवा में घुला जहर, कई जगहों पर AQI 350 के पार, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। नोएडा में भी खराब प्रदूषण की वजह से छाई धुंध की परत, अब बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हरियाणा में भी हवा काफी प्रदूषित हो गई है, कई जगहों पर 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। मुंबई के बांद्रा में छाई धुंध की चादर, सड़कों पर राहगीरों को हो रही है परेशानी, हर दिन खराब होता जा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। विदाई भाषण में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ट्रोल करने वालों पर कसा तंज, बोले मैं सबसे अधिक ट्रोल किए जाने वाले जजों में से एक हूं, मुझे ट्रोल करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कानपुर का किया दौरा, शिल्प प्रदर्शनी में भी शिरकत की, मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 10,000 से ज्यादा नए सरपंचों को शपथ दिलाई, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रहे मौजूद, सरपंचों ने कहा यह हमारे लिए खुशी का पल है। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर कटेहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क, पोलिंग बूथों का जिलाधिकारी कर रहे निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जा रहे हैं दिशा निर्देश। दिल्ली में CDS जनरल अनिल चौहान ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट शौर्य गाथा, परियोजना का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रमों और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को बढ़ावा देना है। बंगाल के झारग्राम में रेजिडेंट डॉक्टर की मौत पर सस्पेंस, होटल के कमरे में मिला था शव, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शाहजहांपुर में समय से पहले रामलीला बंद करने पर भड़के लोग, आक्रोशित लोगों ने कोतवाली तिलहर CO का घेराव किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कुर्की करने पहुंची कोर्ट की टीम और वकील के साथ बदसलूकी, यहां पर देखिए स्वास्थ्य कार्यालय में कुर्की करने के लिए टीम पहुंची। बदायूं में गाय के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, घटना CCTV कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दो पक्षों के बीच मारपीट, मौके पर फायरिंग भी हुई, सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। यूपी के शाहजहांपुर में शादी का झांसा देकर 7 साल तक किया यौन शोषण, आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता था, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एनकाउंटर में मारा गया एससी शीटर अमित जोश, दर्ज थे 35 मुकदमे, जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश ढेर हुआ। उसने फायर जरूर किया पुलिस टीम के ऊपर, कुख्यात अपराधी था, शातिर अपराधी था, परंतु हमारी टीम बचने के बाद जब हमने उसके ऊपर रिटेलिएशन में फायर किया तो उस फायर में वो ढेर हो गया। यूपी के कुशीनगर में नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी गई, गला काटकर वारदात को अंजाम दिया गया, पिता के बयान पर नामजद आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नाबालिग छात्रा के साथ टीचरों ने किया गैंग रेप, अश्लील वीडियो बना करके कई महीनों तक रेप किया, पुलिस ने 2 टीचरों को गिरफ्तार भी किया है। छात्रा के द्वारा कोचिंग में पढ़ने के दौरान अपने साथ दुष्कर्म होने की सूचना दी गई और उस दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। बुलंदशहर में किराना स्टोर से चोरी करते महिला का वीडियो वायरल हुआ है, सरसों के तेल का डिब्बा चोरी करती महिला और उसकी बेटी CCTV कैमरे में कैद हो गई। बदायूं में ATM कार्ड के साथ फ्रॉड करने वाले युवक को लोगों ने पकड़ा, लोगों ने जमकर धुनाई की, कई लोगों के साथ फ्रॉड करने का आरोप लगाया गया है, पुलिस ने युवक को फिलहाल हिरासत में लिया। यूपी के गोंडा में अंधाधुंध फायरिंग से मचा हड़कंप, फायरिंग की घटना में बाल बचे कई लोग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ग्राहक और दुकानदार में जमकर मारपीट, महिला ग्राहक से अभद्रता पर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो भी सामने आया। यूपी के जौनपुर में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने कार से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया है, साथ ही 5 तस्करों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के दमोह में रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त ने पकड़ा, प्लांट सीमांकन के बदले 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार किया गया। यूपी के उन्नाव में एक फार्म हाउस पर नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह के फार्म हाउस पर मिला कंकाल, पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार का कहर, हादसे में एक सिपाही और उसकी पत्नी गंभीर रूप से हुई घायल, इलाज के दौरान के लिए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर हालत बताई जा रही। यूपी के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़े डंपर से टकराई बस, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बस रोडवे से टकराई, हादसे में 56 यात्री घायल हुए हैं, ओवरटेक करने के चलते हादसा।
यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पिकअप वाहन को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्टंट के लिए एक युवक ने किया जिंदगी से खिलवाड़, चलती ट्रेन पर दिखाई करतबबाजी। वीडियो सामने आने के बाद लोगों के उड़े होश। चलती स्कूटी पर पढ़ाई करता नजर आया बच्चा। लोगों ने वीडियो देख बच्चे के जज्बे को किया सलाम। कहा एक दिन अपने परिवार और देश का नाम करेगा रोशन। रोड पर स्कूटी सवार महिला हुई अनियंत्रित, बाल बाल बची महिला की जान। महिला को बचाने के लिए दौड़े लोग। महिला की स्कूटी चलाने का वीडियो भी हुआ वायरल। इंस्टाग्राम पर हिट हुआ देसी हीटर। युवक ने अपनी सूझबूझ से ईंट का इस्तेमाल कर बनाया घरेलू हीटर। यूजर्स ने किया काफी पसंद। कैलिफोर्निया में आग ने मचाया कोहराम। जंगल की आग से कई घर और प्राकृतिक चीजें हुई नष्ट। वहीं बर्बादी के बाद कुछ लोगों को अपने घरों के जले हुए अवशेषों को छांटने की अनुमति मिली। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी में आग से घरों को खतरा है। आग को लेकर दमकल अधिकारियों का बयान। कहा लगभग 48 एकड़ तक फैली आग। अमेरिका के न्यू जर्सी में आग का तांडव। चपेट में आए 4 जंगल। आग की भयानक तस्वीरें भी सामने आई। आग पर काबू पाने में जुटे दमकल विभाग के अधिकारी। स्पेन में बाढ़ के बाद अभियान में जुटी राहत बचाव की टीम। बचावकर्मी शवों की तलाश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेन में बाढ़ की वजह से लाखों के वाहन बर्बाद। फुटबॉल का मैदान कबाड़ खाने में हुआ तब्दील। साफ सफाई का काम जारी। मैक्सिको में भयानक तूफान का कहर। हालातों को देखते हुए घोषित किया गया आपातकाल। तूफान की वजह से यातायात भी प्रभावित। चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। भारत ने दुबई में खेलने की इच्छा जताई। गुजरात के अमरली में एक किसान परिवार ने अपनी कार को खेत में फूल माला से सजाकर दी समाधि। करवाया अनुष्ठान। बड़ी संख्या में लोग जुटे। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर किया हमला। इसी मुख्यालय से हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियां होती थी संचालित। देर रात हमलों से दहला बेरूत सुनी गई जोरदार विस्फोट की आवाज। कई जगह आसमान में नजर आया धुआं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। लेबनान से 5 रॉकेट दागे गए। हमले में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों ने एकजुटता में निकाली रैली। यमन में हजारों लोगों ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन किया। इजराइल की मेकाबी तेल अवीव फुटबॉल टीम नीदरलैंड से वापस लौट आई है। इजरायली फुटबॉल फैंस पर हमले के बाद फैसला लिया गया है। एम्स्टरडैम में यहूदी फैंस पर फिलिस्तीनी समर्थक इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला किया था। सर्बियाई में छत गिरने को लेकर विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हादसे में 14 लोगों की हुई थी मौत। 3 के करीब लोग घायल हुए थे। बांग्लादेश में सुधार और चुनाव की मांग को लेकर निकाली गई रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सड़कों पर उतरे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता। बांग्लादेश में इस्कॉन के सदस्यों को खुलेआम धमकियां दी जा रही है। चटगांव में एक विरोध रैली निकाली और इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए नारे लगाए। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर के बड़ा खुलासा। एफबीआई ने ईरानी साजिश का किया खुलासा। ईरानी सेना के एक अधिकारी ने साजिश रची थी। ट्रंप पर हमले में IRGC भी शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो अस्पताल आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके में गश्त के दौरान रोबोट कुत्ते दिखे। और वही कनाडा के पीएम ट्रूडो को लेकर एलन मस्क ने की भविष्यवाणी। एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अगले चुनाव में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की हार तय है। बाइडेन की तरह जस्टिन ट्रूडो भी होंगे सत्ता से बाहर। 5 साल बाद पहली बार पेरिस में नोट्रे डैम की घंटियां बजी हैं। 2019 की आग ने घंटाघर के हिस्से को नष्ट कर दिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने वीडियो शेयर कर जानकारी दी।